हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लॉ रिलेटेड टू वेजेस एंड बोनस। वेजेस और बोनस के रिगार्डिंग क्या लॉ बनाए गए हैं, किसके वेजेस और बोनस की बात की गई है। जो भी वर्कर्स इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, शॉप्स में, रेस्टोरेंट में, सिनेमाज में, ठीक है, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं कि उनको कितने वेजेस प्रोवाइड किए जाने चाहिए, कितना बोनस उनको दिया जाना चाहिए। ठीक है, मिनिमम वेजेस जो है बताए गए हैं, मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द वर्क प्लेस की किस तरीके का काम है, मिनिमम वेजेस जो है एक तरीके से सेट किए गए हैं। एन इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन बियरिंग ऑन पेमेंट ऑफ वेजेस इज द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, यानी कि कितने वेजेस पे किया जाना चाहिए, कितने बोनस पे किया जाना चाहिए, इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट लॉ बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट का नाम क्या है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, विच एम्प्लाइज, कहाँ कहाँ ये एक्ट अप्लाई होता है? विच अप्लाइज टू एम्प्लॉयज़ इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और अदर एस्टेब्लिशमेंट एंड रेलवेज। ठीक है, यहाँ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अप्लाई होता है फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, रेलवेज में और अदर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल होता है। जो मेन पर्पस होता है इस एक्ट को बनाने का वो क्या है कि जो भी वेजेस पे किए जा रहे हैं वो टाइम पे पे किए जाए, रेगुलर बेसिस पे किया जाए और कोई भी गलत तरीके से उनके वेजेस में डिडक्शन नहीं किया जाना चाहिए। फेयर तरीके से उनको जो है वेजेस प्रोवाइड किए जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको वर्कर को वेजेस पे कर रहे हैं, ठीक है, काम होने के बाद आप कह रहे हो कि तुमने ये गलती की, मैं इसका पैसा काट रहा हूँ, बिना बात के किसी भी तरीके की कोई फ़ाइन वगैरह इम्पोज नहीं करने, कोई भी अननेसेसरी डिडक्शन नहीं करनी उनके वेजेस में से। तो मेन पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू इंश्योर रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट ऑफ द वेजेस, टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड डिडक्शन बीइंग मेड फ्रॉम वेजेस एंड आर्बिट्रेरी फाइन्स बीइंग इम्पोज ऑन द एम्प्लॉयज़, यानी कि किसी भी गलत तरीके से फ़ाइन वगैरह चार्ज नहीं करने। अब इसमें आता है अनदर लेजिस्लेशन जो है वो है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अभी हमने पढ़ा था पेमेंट ऑफ वेजेस और वेजेस एक्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं मिनिमम वेजेस कि कम से कम कितने वेजेस जो है वो एम्प्लॉयज़ को पे किए जाने चाहिए। तो ये इसके लिए एक सेपरेट एक्ट बनाया गया, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में। ये एक्ट कब बनाया था? 1948 में। और वेजेस एक्ट कब बनाया था? 1936 में। वेजेस एक्ट पहले आ चुका है, उसके बाद आता है हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट। ये एक्ट क्या कहता है? दिस एक्ट enables द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू फिक्स मिनिमम वेजेस पेबल टू वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज, ठीक है, एज वेल एज एम्प्लॉयज़ अंडर एनी लोकल अथॉरिटी। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में, इस एक्ट के बारे में ये कहा गया है कि जो भी हमारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है उनको एक मिनिमम वेजेस जो है, मिनिमम रेट जो है वो सेट करना होगा कि कम से कम इतना तो आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को वेज प्रोवाइड करना है, इतनी पेमेंट उनको उनके काम की करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है एक सेपरेट लॉ फिर से बनाया गया, 1965 में बनाया गया। क्या था कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको हम वेजेस तो दे ही रहे हैं उनके काम के लिए, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा बोनस भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, बोनस कब दिया जाता है? कभी मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा हो गया या फिर काम से खुश हो के आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयज़ को बोनस दे रहे हो, दिवाली का कोई भी फेस्टिव सीज़न का जो है वो क्या कर रहे हो, बोनस प्रोवाइड कर रहे हो। तो उसके लिए भी एक सेपरेट एक्ट बनाया गया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये क्या कहते हैं? एम्प्लॉयर्स हैव बीन मेड लाइबल टू पे बोनस टू पर्सन्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री एंड every other establishment in which 20 or more persons are employed and drawing up to rupees 3500 per month। इसमें कहा गया कि एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस पे करना है। कौन सी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, किस तरीके की फैक्ट्री की बात करें? उस फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे 20 या उससे ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उनकी मंथली जो सैलरी है वो 3500 तक है। उनकी मंथली सैलरी अगर 3500 तक है और एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट, एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे 20 से ज़्यादा या 20 वर्कर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज़ को जो है बोनस पे करना पड़ेगा। देन टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द जेंडर ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्युनरेशन टू मेल एंड फीमेल वर्कर फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर। उसके बाद एक नया एक्ट आया, अभी हमने पढ़ा था
वेजेस एक्ट के बारे में, मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में, बोनस एक्ट के बारे में। इसके बाद एक नया एक्ट आया, कब आया? 1976 में। 1976 में कौन सा एक्ट आया है? इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। ये कहता है कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, किसी के साथ भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। जिस भी हिसाब से काम किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने वर्कर्स को क्या देने हैं? वेजेस प्रोवाइड करने हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेल है तो हमें इसको ज़्यादा पैसा देना है, ये फीमेल है तो हमें इसको कम जो है पैसा देना है। इक्वल रेम्युनरेशन हर किसी को अपने काम के अकॉर्डिंग दिया जाए, जेंडर के अकॉर्डिंग या किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। मान लो अगर सेम नेचर का वर्क किया जा रहा है, सेम एक मेल और फीमेल दोनों ही सेम जॉब पे है, ठीक है, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो उनको जो है इक्वल वेजेस पे किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मेल को ज़्यादा या फीमेल को ज़्यादा दे रहे हो या फिर रिवर्स कर रहे हो, तो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके बाद आता है इट ऑल्सो सिक्स टू प्रिवेंट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड ट्रांसफ़र। इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो आप एम्प्लॉयमेंट देते वक्त बात की जाए या प्रमोशन की बात की जाए, ट्रेनिंग की बात की जाए या ट्रांसफ़र की बात की जाए, तो हर किसी के साथ इक्वली ही ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट की जा सकती है, क्योंकि एक रेलिवेंट एक्ट जो है स्पेसिफिकली बनाया गया है इसके लिए, और उसके अगेंस्ट जो है वो क्या होएगी? कार्रवाई भी होएगी। आई होप आप सभी को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इसको नहीं बनाना चाहती, अलग अलग करके हम टॉपिक बनाएंगे ताकि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। ये बेसिकली एक्ट था हमारा लॉ रिलेटिंग टू वेजेस एंड बोनस, कि किस तरीके से हमें अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस और बोनस प्रोवाइड करना है। इसमें हमने 4 एक्ट की बात की। पहले आता है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में जो बना था। उसके बाद आता है मिनिमम वेजेस हमें अपने एम्प्लॉयज़ को कितने जो है वो पे करने हैं। उसके बाद आता है हमारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, और इसके बाद आता है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। ये 4 एक्ट हमने इसमें पढ़े। एग्ज़ाम में एक बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो एमकॉम का, तो वहाँ पे आपको एक जो है बुकलेट मिलती है, उसके अंदर 26 पेजेस होते हैं, ठीक है, 26 भी नहीं 23 पेजेस होते हैं, जिसके अंदर आपको 5 to 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आप सिर्फ ये याद रखिए और लिख के आ जाना। इतना जो टॉपिक मैंने आपको बताया वो काफ़ी है, ठीक है, ज़्यादा शीटें नहीं भरनी होती। टॉपिक को जो भी हमारी हेडलाइंस होती है, ठीक है, जो भी टॉपिक है उसको हाईलाइट करना होता है, ताकि टीचर्स को पता चल जाए कि हाँ आपको टॉपिक अच्छे से क्लियरली समझ आ चुका है, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लॉ रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटीज़, ठीक है।